बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मेरे इस वीलाग के 3 मुखातब हैं। सबसे पहले अफ़गान तालिबान हैं, फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, फिर हुकूमत पाकिस्तान है। और आज मैं तीनों को कुछ नसीहतें करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो अफ़गान तालिबान से गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया, आपने एक इस्लामी इमारत कायम की। 20 साल की जद्दोजहद के बाद आपको अफ़गानिस्तान में हुकूमत मिली और अफ़गानिस्तान में कोई शक नहीं है आपने एक पायदार अमन कायम किया है और इसको पूरी दुनिया ने तस्लीम भी किया है। आपने वहाँ से करप्शन का ख़ात्मा किया, वहाँ से आपने नारकोटिक्स का ख़ात्मा किया और बहुत सारी कामयाबियाँ हैं जो आपने हासिल की हैं। आपका इस वक्त अफ़गानिस्तान में कोई मुअस्सर मुखालिफ नहीं बचा। इस वक्त अफ़गानिस्तान के अवाम वो आपकी तरफ देख रहे हैं। 40 साल बाद अफ़गानिस्तान की अवाम को अमन मिला है और इसमें यकीनन आपका एक मुस्बत किरदार भी है। आपने भी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। फ़ॉरेन ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ आपने लड़ाई की, जद्दोजहद की और फिर आपको ये एक सिला मिला। लेकिन आप इस सिले को क्यों दरियाबुर्द करना चाहते हैं? ये अमन जो अफ़गानिस्तान की कौम को मिला है, आप इस अमन को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? सिर्फ़ एक ग्रुप की मोहब्बत में या कुछ माजी की पाकिस्तान के साथ होने वाली तलखियों की वजह से आप अपने अवाम को दोबारा जंग की भट्टी में झोंकना चाहते हैं? मेरी मुल्ला हैबतुल्लाह, सिराज हक्कानी और जो तालिबान के बड़े बड़े लीडर हैं, उन सब से गुजारिश है कि ज़रा सोचें कि अब आप फिर ऐसे इक़दाम क्यों कर रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान की कौम और अफ़गानिस्तान के ये जो आपके लोग हैं जिन्होंने आपके साथ 20 साल मिल के जद्दोजहद की, वो फिर से लड़ाई में उलझ जाएं। एक ग्रुप की मोहब्बत में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मोहब्बत में आप अपने पूरे उसको दाव पे लगा रहे हैं, अमन को दाव पे लगा रहे हैं। आपको पता है कि 20 साल जो आपको जद्दोजहद करनी पड़ी वो इस वजह से थी कि उस वक़्त भी अफ़गान अवाम का मसला नहीं था। आपने अफ़गान अवाम के लिए नहीं बल्कि उसामा बिन लादेन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने एक स्टैंड लिया और उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान में जंग हुई और 20 साल तक आपको वो जंग लड़ना पड़ी। मैं इस बहस में नहीं उलझता कि वो आपका मौक़िफ़ उसूली था या नहीं था, लेकिन आपने उसको एक उसूली मौक़िफ़ समझा और उसके ऊपर डटे और लड़े। लेकिन सफ़र किसने किया? कितने लाखों अफ़गान जो है ना वो इस दौरान शहीद हुए, मुल्क खंडर बना, इतनी तबाही मची, किसी अफ़गान के लिए नहीं बल्कि एक गैर अफ़गान के लिए। अब भी आप एक गैर अफ़गान के लिए, एक गैर अफ़गान ग्रुप के लिए, जिसका अफ़गानिस्तान में आपके साथ तावन तो हुआ होगा माजी में, लेकिन जिसके असल मकासद पाकिस्तान में है, किसी दूसरे मुल्क में है, और ना कभी मुल्ला उमर ने अफ़गानिस्तान से बाहर किसी किस्म के अज़ाइम का इजहार किया, ना ही मुझे लगता है कि आप लोगों ने किया। तो फिर ये क्यों आप कर रहे हैं? एक दूसरा मुसलमान मुल्क है, उसमें एक ग्रुप मुसल्लह कार्रवाइयाँ करता है और आप उस ग्रुप को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि आपने चीन जैसे गैर मुस्लिम मुल्क के जो सिक्योरिटी कंसर्न से उनको एड्रेस कर लिया। आपने सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस कर लिया। आपने जिसके साथ आप 20 साल लड़े, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के जो सिक्योरिटी कंसर्न हैं, उसको भी एड्रेस कर लिया। आपने दोहा एग्रीमेंट में माना कि आप अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और अभी तक हमने देखा नहीं है कि अफ़गानिस्तान से अलकायदा या किसी दूसरे ग्रुप ने अमेरिका या उसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की हो। आपने गैर मुस्लिम ममालिक के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे उनको एड्रेस किया, लेकिन एक जो ब्रादर मुसलमान मुल्क है जो आपके लिए बदनाम हुआ, जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने बदनाम किया कि तालिबान की लीडरशिप को आपने पनाह दी हुई है, कोयटा शूरा की बातें पाकिस्तान के ऊपर लगी, आपके लीडर कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे, मैं तो ऑन द रिकॉर्ड कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन आपको तो पता है कहाँ रहे, कैसे रहे, कहाँ से ये आपने जो 20 साल जंग की तो कहाँ से मैनेज हुई, किस तरह से मैनेज हुई, आपको तो आपके से तो कुछ भी नहीं छुपा हुआ। और उस मुल्क के जो सलामती के कंसर्न हैं आप उनको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक ग्रुप की वजह से।
या माजी में कुछ पाकिस्तान से आपको तकालीफ हुई या कुछ आपसे गिले हुए, लेकिन वो 20 साल के जो बाकी जो पाकिस्तान के इकदाम थे, क्या उन्होंने वो उसका अजाला नहीं किया था? मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन आपको तो सारा कुछ पता है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है अफ़गान तालिबान की लीडरशिप से कि खुदा के लिए जो अमन मिला है उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। ये जो आप बंदूक कंधे पे उठा के आ जाते हैं बॉर्डर पे, पाकिस्तानी पोस्टों पे आपने हमले किए, जवाबी कार्रवाई हुई और दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी और लड़ाई की कैफियत बन गई है, इसका नुकसान किसको होगा? अफ़गान अवाम को नुकसान होगा। इसको आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या अफ़गान अवाम सिर्फ मरने मारने के लिए जो पैदा हुई है? क्या उसका हक नहीं बनता कि उसको 40 साल बाद अमन मिला है तो सुख का सांस ले लें? आपके ये जज्बाती नारे और जज्बाती इक़दामात, और ख़ास तौर पे मुल्ला याकूब से मैं गुजारिश करूँगा कि नौजवान आप क्या कर रहे हैं? आपके वालिद साहब तो एक बड़े समझदार और बड़े दानिशमंद इंसान थे, आप किन चक्रों में पड़ गए हुए हैं? आपकी ये जज्बातियत, पहली तो बात यह है कि मैं आपको इस बात का अहल ही नहीं समझता कि आपको अफ़गानिस्तान का वज़ीर दिफ़ा बनाया जाता, क्योंकि अफ़गानिस्तान का वज़ीर दिफ़ा किसी बड़ी उम्र के समझदार बंदे को होना चाहिए था, जिसका जंग का अपना तजर्बा होता। ना आप लड़े इस सारे अपनी ज़िंदगी में, बहुत थोड़ा अरसा कहीं आपने टक टुक की होगी, माज़रत के साथ हमें पता है कि आप कहाँ रहे और कैसे रहे, ठीक है। और ये मुल्ला हैबतुल्लाह को भी सोचना चाहिए कि एक ऐसे जज्बाती नौजवान को आपने वजारत दिफा दे के सारी अफवाज उसके नीचे कर दी हैं कि जो ये फैसला नहीं कर पाता कि किसी दूसरे मुल्क के साथ मुखासमत से पहले मैं कोई शूरा का इजलास बुलाऊं, अमीर और मोमिनीन से पूछूं, बाकी वज़रा को के साथ बात करूं, फ़ौरन वर्दी उठा के अपनी तस्वीर लगा के उन्होंने आर्डर कर दिया कि जनाब पाकिस्तानी पोस्टों पे हमले करें। आपने क्या किया? ये क्या कोई पूछने वाला नहीं है? क्या मुल्ला उमर का बेटा होने का ये मतलब है कि आप पूरे अफ़गानिस्तान की कौम को जो है वो जंग में झोंक दें? क्या आपको अंदाज़ा है इसके क्या नताइज निकल सकते हैं? ये देखिए, ये सुल्तान राई मौला जट वाला सिलसिला नहीं है। अफ़गानिस्तान में शायद आपको मौला जट सुल्तान राई का पता ना हो, लेकिन ये आप में और वो जनरल सो कॉल्ड जनरल मुबीन, उसमें को तो फ़र्क होना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया? पाकिस्तान ने मिलिटेंट ग्रुप्स के हाइड आउट्स पे अटैक्स किए। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब हम सब में ये है। अभी जब मैं पाकिस्तान की हुकूमत के से बात करूंगा तो उस पर भी ये बात हाईलाइट करूंगा। अमेरिका ने यहाँ आके अयमन ज़वाहिरी के ख़िलाफ़ ड्रोन हमला किया, तो आपने उसके ख़िलाफ़ क्या कर लिया? उसका भी मुल्ला याकूब साहब, आपने तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बयान दिया था। जुर्रत नहीं हुई थी कि अमेरिका के ख़िलाफ़ आप बयान दे सकें। लेकिन पाकिस्तान ने जो है ना वो अपने सिक्योरिटी कंसर्न 2 साल, पाकिस्तान 3 साल से आपसे मिन्नतें कर रहा है कि यार हमारे ये मसले हल कर दें। अफ़गान तालिबान, ये जो पाकिस्तानी तालिबान हैं, उनको या तो वापस भेजें, उनकी लीडरशिप को पाकिस्तान के हवाले करें, या उनको पाकिस्तान में वापस भेजें। हम जाने वो बैठे हुए अफ़गानिस्तान में हैं, वहाँ चंदे इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ से अफ़गानिस्तान के अफ़गान नेशनल वो रिक्रूट होकर पाकिस्तान में आ रहे हैं और पाकिस्तान में धमाके कर रहे हैं, और ख़ुद कुछ धमाके कर रहे हैं अफ़गान नेशनल यहाँ के उनकी, और कई एक की डेड बॉडीज़ ये वापस अफ़गानिस्तान में गई हैं। तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इन चीज़ों को रोकें, लेकिन आप नहीं रोक रहे हैं। और उसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई की सूरत में निकलेगा। नतीजा अफ़गानिस्तान के अमन की बर्बादी की सूरत में निकलेगा। देखें, ये बात ज़हन में रखें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो लड़ाई का मामला है वो बड़ा मुख्तलिफ है। अगर आपने अमेरिका के ख़िलाफ़ जो जंग की है उसकी वजह ये थी कि अमेरिका दूसरे ख़ित्ते से आया था, और यहाँ पे बरतानिया भी किसी दूसरे ख़ित्ते से आया था, रूस भी किसी दूसरे ख़ित्ते से आया था। पाकिस्तान इधर ही है, इसने कहीं भी नहीं जाना है और आपने भी कहीं नहीं जाना है। तो क्या होगा? दोनों मुल्कों का अमन बर्बाद होगा। इसलिए होश के नाखन लें और ऐसी हरकतें ना करें, बचकाना हरकतें ना करें, अपने मुल्क को बचाएं। एक ग्रुप की मोहब्बत में या चंद ग्रुपों की मोहब्बत में अपनी 4 करोड़ आबादी के लिए मसाइल पैदा ना करें, मेरी आपसे गुजारिश है। और अब मेरी दूसरी गुजारिश तहरीक तालिबान पाकिस्तान की लीडरशिप से है। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आप एक तरफ नारा लगाते हैं कि मुल्ला हैबतुल्लाह हमारे अमीरुल मोमिनीन हैं,
और अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामिया को आप समझते हैं कि भी वो आपकी इमारत इस्लामिया है, तो उस इमारत इस्लामिया के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी भी आपकी नहीं बनती। आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि जो उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आपके पाकिस्तान में हमलों की वजह से अफ़गानिस्तान के तालिबान जो लीडर्स हैं उनके ऊपर, उनकी हुकूमत के ऊपर मुसलसल दबाव आ रहा है, और आपकी वजह से अगर जंग लगी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तो आपकी वजह से होगी। आपने मुख्तलिफ़ इलाके हासिल किए, लेकिन फिर क्या हुआ? उधर अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान इलाके हासिल करते 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 काबुल पे काबज़ हो गए, और यहाँ पे आपको 2014 में रिवर्स गियर लग गया, बल्कि 2009 में ही लग गया था, क्योंकि स्वात आपके हाथ से निकल गया था। स्वात, मालाकंड, ये पूरा जो इलाका था, बाजोड़ आपके हाथ से निकला, फिर साउथ वज़ीरिस्तान आपके हाथ से निकला, और करते करते 2014 में आपके हाथ से सारी की सारी टेरिटरी, सारा इलाका निकल गया। तो आपने किसी भी जगह पे अपने कदम उस तरह से नहीं जमा पाए। अफ़गान तालिबान के साथ अपना कंपैरिजन करते हुए ये सोचा करें कि पाकिस्तानी फ़ौज वो वाहिद फ़ौज है जिसने इलाके वापस लिए हैं। बाकी कहीं भी टेररिज्म हुआ है, हमने देखा है कि वहाँ पे जो ग्रुप्स हैं उन्होंने इलाके अगर फ़तह किए हैं तो बहुत मुश्किल से उनको स्टेलमेट हुआ है, कहीं क्या सिचुएशन बनी है, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने बाकायदा इलाके वापस लिए, और 1 इंच भी इस वक्त आपकी अमलदारी में नहीं है पूरे पाकिस्तान में। तो कैसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं अफ़गान तालिबान के साथ, और ये एक उम्मीद लगा सकते हैं कि जनाब हम भी कल वही काम करेंगे? ये मुमकिन नहीं होगा। तो क्यों अपने नौजवानों को, क्यों ख़ुद को, क्यों इस खित्ते के अमन को, क्यों अफ़गान अवाम को आप, और क्यों अफ़गान हुक्मरानों को आप आजमाइश में डाल रहे हैं? ये जंग लाहासिल है, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलना। और पाकिस्तान में ये एक लंबी बहस है, आपके भी मज़ामीन आते रहते हैं, काउंटर में भी आते रहते हैं, ये एक इल्मी बहस है। देखें, ये जो आप जंग कर रहे हैं इसका इस्लाम को कोई फ़ायदा नहीं है, अफ़गानिस्तान को भी कोई फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तानी या फाटा के अवाम को भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप क्यों कुर्बानी नहीं देते हैं? कुर्बानी दें ना। कुर्बानी क्या कुर्बानी होती है? कुर्बानी ये नहीं होती कि दूसरों को, बच्चों को खुद कुछ हमले के लिए भेजें और ख़ुद जो है ना वो अमीर का टैग लगा के लोगों की ज़िंदगियों के फ़ैसले करें। नहीं, इस वक्त आपसे मुफ्ती नूर वली और आपकी पूरी शूरा जो है ना वो, उससे कुर्बानी ये है कि अफ़गानिस्तान में इमारत इस्लामिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप सरेंडर कर दें, कहें जी नहीं हम नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हम लड़ेंगे तो उसका मलबा इमारत इस्लामिया पर पड़ेगा, हमारी लड़ाई का वबाल अफ़गान तालिबान पर पड़ेगा, हमारी लड़ाई का वबाल एक इस्लामी हुकूमत पे पड़ेगा। लिहाजा हम इस लड़ाई को एक बड़े मकसद के लिए छोड़ रहे हैं। छोड़े बाकी इल्मी बहसों को। अगर आपका एक ये बीच में से कांटा निकल जाता है, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये उसके साथ जो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है ये भी, तो उसका फ़ायदा किसको होगा? बराह रास्त उसका सबसे बड़ा फ़ायदा अफ़गान तालिबान को होगा। तो कुर्बानी देना जनाब। ये जंग आप जीत तो सकते किसी सूरत में भी नहीं है। आज तक आपने जीती नहीं है, हारी है, तो आगे चल के कैसे जीत लेंगे? क्या मुमकिन है? सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप ये जंग जीत सकें। तो खुदा के लिए मुश्किलात क्यों पैदा करते हैं? अवाम के लिए मुश्किलात कम करें, अफ़गान तालिबान के लिए मुश्किलात कम करें। आप अफ़गान तालिबान पर, मेरा ख़्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि वो अगर अफ़गान तालिबान आपको कुछ शहरियत दे के अफ़गानिस्तान में ही सेटल करते हैं तो कर लें, लेकिन इस जंग का ख़ात्मा ज़रूरी है। और अब मेरा तीसरा जो मुखातब है वो हुकूमत पाकिस्तान है। मैंने उनके बारे में जो बातें की, अफ़गान तालिबान को की, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात की, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान से और पाकिस्तान के फ़ैसला साज़ों से भी मेरी गुजारिश है कि खुदारा अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुकात को सिर्फ़ एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एंगल से ना देखें। एक वसी कैनवस पे क्यों नहीं सोचते आप? अफ़गानिस्तान में अमन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हम क्यों ना उठाएं? अब क्यों सारी की सारी बात को अटैच करते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ?
क्या ये हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान में जब सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी होती थी उस वक़्त अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत तो नहीं थी? उस वक़्त वहाँ अशरफ गनी और हामिद करज़ई बैठे हुए थे। क्या उस वक़्त हमने वहाँ पे स्ट्राइक की? नहीं की ना, क्योंकि उस वक़्त वहाँ अमेरिका बैठा हुआ था। तो ये भी सोच हमारी नहीं होनी चाहिए कि ताकतवर हो तो फिर हमारी अप्रोच मुख्तलिफ हो और जो कमज़ोर हो तो हमारी अप्रोच मुख्तलिफ हो। सलाला चेक पोस्ट पर अमेरिका ने हमारे 26 फौजी शहीद कर दिए थे, तो हमने क्या किया था? हमने सॉफ्ट अप्रोचेज अपनाई थी ना, नेटो की सप्लाई लाइन बंद कर दी, ये किया वो किया, फिर उनसे फुसफुसी सी माफ़ी मांग के फिर वो उसी ट्रैक पे हम वापस आ गए। तो अब चूँकि अमेरिका वहाँ नहीं है और हमें पता है कि एक कमज़ोर हुकूमत है वहाँ पे जो मिलिटरीली हमारा मुकाबला नहीं कर सकती है, तो फिर हम वहाँ पे जाके स्ट्राइक्स करते हैं और फिर उन स्ट्राइक्स को हम चेरिश भी करते हैं। देखें, ये अप्रोच जो कन्फ्रंटेशन बढ़ाए, ये ना हमारे मफाद में है, ना खित्ते के अमन के मफाद में है, ना अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है। हमें ये एक इशू है यकीनन तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, इसमें कोई शक नहीं है, और हमारे ज़ाहिर है अवाम, अफवाज के और पुलिस के नौजवान जो है ना वो शहीद हो रहे हैं, लेकिन हमें इंगेज करना है। सिर्फ सारी चीज़ों को लिंक अप इस एक चीज़ के साथ करना मुनासिब नहीं है और उसकी कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं बनती ना। देखिए, बलूचिस्तान में भी तो हमले हो रहे हैं और वहाँ भी हमलों में शिद्दत आ रही है, तो उसका मलबा किसके ऊपर हम डालेंगे और किस मुल्क में जाके हम बमबारी करेंगे? ईरान के ऊपर हम करेंगे? ईरान ने किया, हमने एक रिटेलिएटरी अटैक किया कि ईरान ने किया, हमने किया, उसके बाद दोनों बैठे हुए ना चुप करके। क्या आप दोबारा, और ये आज की बात नहीं है, ये जिस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ईरान जा रहे थे, इमरान खान, उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि भाई ये ईरान में BLA BLF वगैरह के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, सेंचुरीज़ हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। आज भी हमले हो रहे हैं और सबको पता है कि वहाँ पे उनके कैंप्स मौजूद हैं, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान ने हमला किया वो भी इस बात का मज़हर है कि पाकिस्तान इस बात पे अब भी यकीन रखता है कि वहाँ कैंप्स मौजूद हैं, वहाँ से दहशतगर्दी यहाँ पे हो रही है। तो क्या वहाँ पे हम हमले करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि वहाँ हम हमले नहीं करना चाहते। तो ये जो तसव्वुर है कि जो कमज़ोर है उसके ऊपर चढ़ दौड़ो और जो कमज़ोर नहीं है उसके मुकाबले में अब अपनी जो है ना वो पोजीशन चेंज कर लो। उसूल है तो फिर सब के ऊपर करें। फिर अमेरिका के ऊपर भी उस वक्त हम करते जब सलाला के ऊपर हमला किया था। लिहाजा कन्फ्रंटेशन के मोड से खुदा के लिए निकलें। अफ़गानिस्तान के अमन का फ़ायदा पाकिस्तान को होना चाहिए, और जब आप तालिबान के साथ, उनकी गवर्नमेंट के साथ इंगेज करें, इंटरडिपेंडेंस हो, बहुत सारे मामलात जो बायलैटरल ट्रेड बड़े, आप उनको अल्टरनेट रूट दे रहे हैं। आप इस तरह की पॉलिसी अपना कर अफ़गानिस्तान और तालिबान को ज़बरदस्ती इंडिया की झोली में डाल रहे हैं। तो क्या फ़ायदा होगा कल अगर भारत वहाँ पे आके बैठ जाता है? अब ये तालिबान अगर भारत के साथ दिफाई मुआहदा कर लेते हैं, उससे जंगी तैयारे बुलवा लेते हैं, उसकी फ़ौज वहाँ पे बुला लेते हैं, बहुत सारी इम्कानात मौजूद हैं, तो आप क्या कहाँ खड़े होंगे? क्यों शॉर्ट साइटेडनेस से चीज़ों को लेके चल रहे हैं? सिर्फ एक छोटी सी चीज़ को लिंक अप किया। मैं इसको छोटी सी इसलिए कह रहा हूँ कि ये इससे बड़े पैमाने की दहशतगर्दी हमने देखी। उस दहशतगर्दी के दौरान हमारे यहाँ 2-3 इलेक्शंस हुए, मुल्क का निज़ाम चलता रहा, बाकी सिस्टम चलता रहा। अभी भी इतनी जो है ना वो है कि हमारी रेजिलियंस के हम इसके ऊपर काबू भी पा सकते हैं। और इसके साथ साथ तालिबान के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ इंगेज करके हम उनको ये रियलाइज़ करा सकते हैं कि आपके भी मफाद में नहीं है। इसलिए मेरी हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि खुदा के लिए ये अफ़गानिस्तान को दोबारा से ज़बरदस्ती इंडिया की झोली में ना डालें। अभी अफ़गानिस्तान और तालिबान के दरमियान जो ताल्लुकात में गर्मजोशी आई है उसका एहसास करना चाहिए। क्या हम सारे पड़ोसियों के साथ ही ताल्लुकात ख़राब करेंगे सिवाय चीन के? इंडिया के साथ तो ख़राब होने ही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो उसने कश्मीर पे कब्ज़ा कर रखा है और उसके साथ तो तुक नहीं बनती जब तक कि वो कश्मीरी अवाम के हुकूक़ और इस मसले को हल नहीं करता, तब तक कि उसके साथ कोई मुस्बत ताल्लुकात की तो उम्मीद नहीं लगा जा सकती। लेकिन ईरान के साथ भी कन्फ्रंटेशन हो गई, अफ़गानिस्तान के साथ भी मामलात ख़राब हो गए, तो किसके साथ हमने चलना? किसके साथ है? सबके साथ बिगाड़ के चलना है। और अफ़गानिस्तान
से मैं कहूँ पूरा एक मेरा वीलॉग पूरा लेक्चर हो सकता है कि अफ़गानिस्तान के साथ और किन 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 उमूर पे हम अपने तल्लुकात इस्तवार करके चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। और एक वक्त आएगा कि अफ़गान तालिबान कहेंगे कि यार ये ख़ुद तहरीके तालिबान पाकिस्तान वालों से कहेंगे भाई क्या कर रहे हो, हमें ग्वादर तक पहुंचना है, हमें कराची तक पहुंचना है, हमारे जो है 50 लाख अवाम इधर बैठी हुई है, इस इंटरडिपेंडेंस को इंक्रीज़ करें, बजाय इसके को उनको पुश करें कि वो जरा चाह बाहर की तरफ देखें, वो सेंट्रल एशियन मुल्कों की तरफ देखें और जो हिस्टोरिकली पाकिस्तान से गुजरगाहें थी और पाकिस्तान के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी उसको ख़त्म कर दें। ठीक है, इसमें एक तवाज़ुन रखने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि लड़ाई मसले का हल नहीं है। बेशक आप मेरे साथ जो भी मर्ज़ी सलूक करें, मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ, कुल बहादुर ग्रुप के साथ, पाकिस्तान को दोनों के साथ फिर से मुज़ाकरात करने चाहिए, उनको भी करने चाहिए और अफ़गान तालिबान को भी इस मामले में आगे आना चाहिए और दोबारा से मुज़ाकरात होने चाहिए। और इस मुज़ाकरात के ज़रिए ही ये मसला हल होगा, ये लड़ाई के ज़रिए मसला हल नहीं होगा। लड़ाई किसी के भी मुफाद नहीं है, ना ये TTP के मुफाद में है, ना गुल बहादुर ग्रुप के मुफाद में है, ना अफ़गान तालिबान के मुफाद में है, ना ही पाकिस्तान के मफाद में है। जब ये किसी के मफाद में नहीं है तो खुदा के लिए बैठ के इस मसले को हल करें ताकि इस खित्ते में अमन आ सके। इजाज़त चाहूँगा, आज बहुत सख्त बातें की हैं, लेकिन ये है कि ये ज़रूरी थी। मैंने कहा कि वमा अलैना इल्लल बलाग, कि मेरे ऊपर तो इतना ही है कि मैं बात पहुँचा दूँ। मेरे दिल में तो जो बात आई इस्लाह की गर्ज से, वो मैंने अफ़गान तालिबान के सामने भी पेश कर दी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सामने भी पेश कर दी और हुकूमत पाकिस्तान के सामने भी पेश कर दी। अल्लाह ताला इस्लाम और मुसलमानों का हामी व नासर हो और हमें आपस में लड़ने से बचाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में अमन को देर पा बनाए और दोनों को एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह रहने की तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।